तो आज इन तीन खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत पहली खबर से कर लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियां बनी हुई है। कांग्रेस ने आज देश भर में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कई कांग्रेस नेताओं और सांसदों समेत सोनिया गांधी ने संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध भी दर्ज कराते हुए संसद में मार्च निकाला। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश जैसे कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी को दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर से हिरासत में लिया गया। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने पुलिस पर कांग्रेस सांसदों के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं। ये देखिए, दिन भर आज ये तस्वीरें ये छाई रही, जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया पुलिस ने, और जैसे इनको हिरासत में लिया उसके बाद माहौल और भी गर्मा गया। काले कपड़े पहनकर ये विरोध जताया गया। तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई। कांग्रेस के तमाम दिग्गज, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गज सड़कों पर नजर आए। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस का यह प्रदर्शन, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, बढ़ती महंगाई को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, और जो कमेटी बनी है एमएसपी को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, तमाम राज्यों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आज प्रदर्शन किया है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इसके लिए बाकायदा पहले से स्ट्रैटेजी बना ली गई थी कि किन किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरना है और सरकार को घेरना है। तो ये आप देखिए, आज दिन भर जिस तरह का घटनाक्रम रहा, उसके बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को हिरासत में लिया गया। कई घंटों तक उनको हिरासत में रखा गया और फिलहाल उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया है। लेकिन इसके बाद से यह जमकर यह प्रदर्शन जो है उग्र होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जितनी भी जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। स्पर्श, आज सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के तमाम दिग्गज प्रदर्शन कर रहे हैं और आलम यह हो चुका है कि पुलिस को कई दिग्गजों को हिरासत में भी लेना पड़ा। तो चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस का यह हल्ला बोल और जिस तरह से यह विरोध प्रदर्शन आज देश भर में देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ती महंगाई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और साथ में यह भी कहा गया कि जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर आई है वो देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोल जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आप तस्वीर देखिए, प्रदर्शन में जिस तरह से सोनिया गांधी यहां पर काले कपड़े पहनकर उनके साथ तमाम दिग्गज प्रदर्शन कर रहे थे और हिरासत में राहुल गांधी को लिया गया। उसके बाद यह आंदोलन और उग्र हो गया। धरने पर प्रियंका गांधी बैठी, पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। और स्पर्श इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, आज तस्वीरें हम देख रहे हैं सुबह से और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का जो सत्याग्रह जिसको नाम दिया गया था वह बहुत उग्र होता जा रहा है। सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, हिरासत में उनको लिया गया। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट तस्वीरें आपके पास? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उनको जो किंग्सवे थाना है वहां पर जो है रखा गया है और वहीं पर कांग्रेस के तो तमाम सांसद है डिटेन किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो दिल्ली आ रहे हैं और उनके संदर्भ में जानकारी है कि वो सीधा जो किंग्सवे थाना है वहां पर जाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जोरदार जो प्रदर्शन है वो जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलता हुआ नजर आया था। तमाम जो ज्यादातर कांग्रेस सांसद हैं वो ब्लैक कपड़ा जो है पहने हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, इसका जो मसला है वो उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। और संसद में हमने देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो तमाम सांसद है वो आज जो है जो गेट है वहां पर जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में आज कांग्रेस के तमाम जो सांसद है वो जमीन पर उतरते हुए नजर आए। और आज ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर कहा जाता था कि कांग्रेस जो है जमीन पर नहीं उतरती है, उनके बड़े नेता जो है जमीन पर नहीं उतरते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता है वो अपना जो दमखम है वो प्रदर्शन के जरिए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं, इससे पहले भी ये तस्वीरें सामने आई थी जब ईडी दफ्तर बुलाया गया था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी से जब पूछताछ हो रही थी, उसके बाद भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया है कि सांसदों के साथ मारपीट की गई है, पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। देखिए बिल्कुल विजय चौक पर जब ये धरना क्या कहें कि जो मार्च शुरू हुआ था कांग्रेस के तमाम लोकसभा राज्यसभा सांसदों का, वहां पर ये देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि जो सांसद थे वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जो है बढ़ना चाहते थे। हालांकि बैरिकेटिंग लगा के उन तमाम सांसदों को रोक दिया गया था और उस बीच ये जो तमाम सांसद थे उनके साथ मैन हैंडलिंग जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आई थी, जिसमें कुछ सांसद जो साउथ से आते हैं उनके साथ देखने को मिलती हुई नजर आई थी। और तस्वीरें इस प्रकार की भी आई थी कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं या फिर केसी वेणुगोपाल है, वो जो विजय चौक है उसी की सड़क पर लेटे हुए भी जो है नजर आ रहे थे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है किए गए थे और खासतौर पर सांसद जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा था और उसमें मैन हैंडलिंग निश्चित तौर पर सांसदों के साथ जो है होती हुई नजर आई थी। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज सड़कों पर थे और तमाम मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? पावर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, एक ताकत, एक एहसास कराने की कोशिश की देखिए कांग्रेस कितनी मजबूत है। देखिए बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अब जो जनता से जुड़े हुए मसले हैं वो उठाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो अग्निपथ स्कीम की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर जीएसटी जिस तरीके से इसेंशियल कमोडिटीज पे लगाया गया है, महंगाई की बात हो, और वो सड़क से लेकर संसद तक जो है ये तमाम चीजें जो है करती हुई नजर आ रही है। और इसको उठाना भी कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करेगी तो जनता के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति कटाव देखने को मिलता हुआ नजर आता है, हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, तो ऐसे में जनता से जुड़े हुए मसले अब जब तक कांग्रेस नहीं उठाएगी तो जनता के बीच में किस तरीके से जाएगी। और इसलिए हमने देखा कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद जो है फ्रंट से लीड कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे थे और जनता के साथ जो है कहीं ना कहीं वो खड़े दिखना चाहते हैं उनके मसले उठाते हुए। बिल्कुल स्पष्ट। और यह कहा भी जाता है कि विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आता, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जनता की आवाज जो है वो विपक्ष है। और यह भी आरोप लगे हैं कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो बाकी पार्टियों का जन्म नहीं होता, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अगर कमजोर रही तो बाकी पार्टियां पनपी हैं। बिल्कुल देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो विपक्ष जो है कमजोर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि आज भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ महंगाई के मसले पर कांग्रेस ही जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और उसके अलावा कोई ऐसी विपक्षी एकता की जिस तरीके से बात कही जाती है कि तमाम जो विपक्षी एकता है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी, चाहे वो ईडी के मसले की बात की जाए या फिर अन्य मसलों की बात की जाए, वो अभी दूर दूर तक जो है नजर नहीं आ रही है। 2024 के चुनाव जो है नजदीक है, ऐसे में विपक्षी एकता क्या आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है अलग अलग मसलों को लेकर, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से संसद की कार्रवाई चलती हुई नजर आती है और जिस तरीके से संसद में वेल में जो प्रदर्शन जो प्ले कार्ड के जरिए होता हुआ नजर आता है, उसके जरिए जरूर कार्रवाई बाधित होती हुई जो है नजर आती है। बीजेपी जो है कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस अभी जनता से जुड़े हुए मसले उठाने की कोशिश कर रही है। अब कितना असर इनका कांग्रेस को देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, कितना फायदा कांग्रेस को इसका देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। बिल्कुल। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो